हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगरानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस फाइनेंस या सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वाली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। तो आइए अब हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। ये वर्ड आखिर है क्या बिजनेस फाइनेंस। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। बिजनेस फाइनेंस बोले तो बिजनेस के लिए पैसे की बात हो रही है। बिजनेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है कि बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या सोर्सेज होंगे, बिजनेस फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सिंपल सी बात समझनी है कि किसी भी बिजनेस को अगर आप अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपको पैसे की जरूरत तो 100% होगी ही। अगर आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस को एस्टेब्लिश भी कर सकते हो, बिजनेस को बहुत अच्छे से चला भी सकते हो। अगर आपको इन फ्यूचर अपने बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, तो डेफिनेटली वो काम भी आप इजीली कर पाओगे। तो बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, यही टॉपिक है हमारा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि बिजनेस को अगर आप अच्छे से चलाना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है। आपको पैसा अगर अवेलेबल हो जाता है तो आप बिजनेस अच्छे से चला पाओगे। नया बिजनेस लगाना चाहते हो तो नया बिजनेस भी लगा पाओगे, और बिजनेस को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी कर पाओगे। अब बात आती है कि बिजनेस फाइनेंस का क्या नेचर है। नेचर के अंदर हमें सबसे पहला पॉइंट यही स्टडी करने को मिल रहा है कि जो बिजनेस के लिए जो पैसे की बात हो रही है, ये पैसा हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है, हर प्रकार के बिजनेस के लिए जरूरी है। वो बिजनेस चाहे छोटा है चाहे वो बिजनेस बड़ा है, आपको हर प्रकार के बिजनेस को करने के लिए पैसे की जरूरत तो होगी ही। वो पैसा आप चाहे खुद का लगाओ या कहीं से उधार लेके लगाओ, तो ये नेसेसरी है फॉर ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल टाइप ऑफ द बिजनेसेस। सेकेंड पॉइंट हमारा है साइज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है। अगर आपका बिजनेस छोटा सा है, आप एक छोटे से दुकानदार तो हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत कम भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बहुत सारा माल, बहुत सारा गुड्स आप उधार पे दे देते हो, तो आपको हो सकता है कि पैसे की जरूरत कम हो। अगर आपके लेन देन कैश में होते हैं तो हो सकता है कि आपको कैश की रिक्वायरमेंट, पैसे की जरूरत कम भी हो। तो ये बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस किस टाइप का कर रहे हो। बिजनेस बड़ा है तो पैसा ज्यादा चाहिए होता है, बिजनेस छोटा सा है तो आपको पैसे की जरूरत कम पड़ेगी। रोज, हर रोज लेन देन आपके नकद में हो रहे हैं तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, अदरवाइज आपको पैसे की जरूरत हर स्टेप पर चाहिए ही होती है। अब बात करते हैं कि ऑल टाइप ऑफ द कैपिटल। बिजनेस फाइनेंस के अंदर आप हर प्रकार के पैसे की बात कर रहे हो। वो पैसा आपका खुद का हो सकता है या बाहर से भी आप लेकर लगा सकते हो। अगर आपका खुद का पैसा है तो उसको आप ओन्ड कैपिटल बोलते हो, अगर आप बाहर से लेते हो तो उसको आप बोरोड कैपिटल बोलते हो। बोले तो उधार लिया हुआ पैसा, उधार ली हुई पूंजी। अगर आपने खुद की पैसा लगाया है, खुद का पैसा लगाया है, तो उसको हम खुद का लगा हुआ पैसा बोल सकते हैं। अदरवाइज हम बाहर से उधार लेके भी पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें हम हर प्रकार के कैपिटल की बात कर रहे हैं। कैपिटल खुद की हो सकती है, बाहर से लेकर भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है फ्लक्चुएटिंग नेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बिजनेस उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पैसे की उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती है। बिजनेस आपका काफी अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसा डेफिनेटली काफी अच्छा होगा। बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है कि पैसा कहीं फंसा हुआ हो, तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको पैसे की जरूरत भी हो सकती है। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर के अंदर आपका पैसे की रिक्वायरमेंट भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिल रहा है कि ये जो बिजनेस फाइनेंस का जो टॉपिक है, ये टर्म बहुत वाइड है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस के इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम डेफिनेटली स्टडी करने वाले हैं कि बिजनेस फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ये पैसे का अरेंजमेंट हम कहां से करेंगे। फिर बिजनेस फाइनेंस के इस टॉपिक के अंदर हमको रियलिटी में ये भी स्टडी करना होता है कि ये पैसा आपका प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस के अंदर पैसा बहुत ज्यादा रखा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली नेचर के अंदर हमने छोटी छोटी बातें डिस्कस कर ली हैं कि इसका जरूरत हर प्रकार के बिजनेस के लिए है। बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है, बिजनेस का साइज बड़ा है या छोटा है। फिर हमने ये भी देखा कि ये टर्म कोई छोटी मोटी नहीं है, इसके अंदर हम सारी बातें डिस्कस करते हैं डेफिनेटली कि बिजनेस फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका अरेंजमेंट कहां से होगा, पैसा आपका कहां कहां से आएगा। देन हमको ये भी डिस्कस करना होता है कि ये
पैसा हम अच्छे से यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो नेचर के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, बिजनेस फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस। आपको मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अभी अभी अब एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत तो होगी ही। अब मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अब आप एक बिजनेस चला रहे हो। अब आपको बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाने के लिए भी हो सकता है कि पैसे की जरूरत हो, बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो। तो बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए भी आपको पैसे की जरूरत हो सकती है। मान लो कुछ टेक्निकल चेंज आ गए हैं, आपको कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है, नई मशीनरीज लेकर आनी है, या अपना प्लांट चेंज करना है, बिल्डिंग चेंज करनी है, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो बिजनेस फाइनेंस का ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहते हो तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होगी। फिर डिपेंड करता है कि अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली पैसे की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज होने वाली है। फिर मान लीजिए मार्केट के अंदर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया अवसर है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहते हो और उस वक्त पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपको पैसा कहीं से उधार लेना पड़े, हो सकता है कि आपको घर में से भी पैसा निकालना पड़े। तो किसी बिजनेस को ये देखना होता है कि हमारे सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आ गई है, कोई नए अवसर का फायदा उठाना है, तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट आपके पास इंक्रीज होने वाली है। फिर बात आती है रिसेशन। कभी कभी रिसेशन चल रहा होता है, रिसेशन के अंदर क्या होता है, सब कुछ डाउन सिचुएशन, आपका कुछ सेल नहीं हो रहा है, पैसा आपका बहुत जगहों पे फंसा हुआ है, आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर भी आपको बिजनेस कैरी करना है, लोगों को सैलरीज देनी है, लोगों को वेजेस देनी है, मशीनरी चलानी है, फैक्ट्री का किराया देना है। उस टाइम पीरियड के अंदर आप पैसा कहां से दोगे, आपको डेफिनेटली कहीं से तो पैसा लाना ही पड़ेगा। तो रिसेशन के अंदर भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर बात आती है कि अगर आप लोगों को टाइम से पेमेंट कर देते हो, तो उससे क्या होता है, हमारी गुडविल इंक्रीज होती है। वो बिजनेस जो लोगों को टाइम पर पेमेंट नहीं करते, उनकी गुडविल कम होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम लोगों को टाइम पर पेमेंट कर दें, क्योंकि टाइम पर पेमेंट करने का मतलब ये है कि हमारी गुडविल अच्छी है। तो टाइम पर लोगों को पेमेंट करने के लिए, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, जिसके अंदर अब तक हमने ये स्टडी कर लिया है। क्या, पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट का, सेकंड हमने नेचर स्टडी किया है, देन हमने इसकी इंपॉर्टेंस स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन हम ये डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को हम कहां कहां से पूरा कर सकते हैं, मतलब जो बिजनेस के लिए हमें पैसा चाहिए है, वो पैसा कहां कहां से आ सकता है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।